हेलो दोस्तों, आप सब कैसे होंगे। मैं समझता हूं कि आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मीणा जी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 का मैथ का बेस्ट सॉल्यूशन लेकर उपस्थित हूं, जो आने वाली सभी रेलवे की एग्ज़ाम और सभी एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी 10+2 तक, सीजीएल लेवल तक भी इनमें से क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए दोस्तों, अपन पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और पहला क्वेश्चन है अपना कि ए बी सी का औसत वजन 45 केजी है, यदि ए और बी का औसत वजन 40 केजी है, बी और सी का औसत वजन 42 केजी है। ठीक है, तो ए बी सी का 45 केजी, तो 45 इंटू 3 करते हैं तो कितना आता है, 4 × 3 = 12 और 5 × 3 = 15, 135 केजी, 135 केजी। ठीक है, और इधर आता है 40 दूना ए और बी का 80 केजी, और बी और सी का कितना है, 82 दूना 84 केजी। इन दोनों का मिलाकर कितना आता है, 164 केजी। अंतर कितना आ रहा है यहाँ पे, अंतर कितना आ रहा है, 4 में से 5 गए, 14 में से 5 गए तो 9, 15 में से 3 गए तो कितना आ गया, 5 बच गए ना, 5 में से 3 गए तो 2 आ गया, 29 केजी। तो बी का वजन कितना है, 29 केजी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि एक्स ए स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है, एक्स ए स्क्वायर के समानुपाती है, और ए वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। ए क्या है, वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि वाई का मान 6 होने पर एक्स का मान 97 होता है। ठीक है, वाई का मान 6 होने पर एक्स का मान कितना होता है, 97 होता है। तो वाई का मान 2 होने पर एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान कितना, 97। ठीक है, एक्स का मान कितना होगा, ए इसके व्युत्क्रम है, तो वाई का मान कितना, 6, और वाई का मान 2 होने पर पूछा जा रहा है, तो 2/6, 2/6, यानी कि 1/, इसका क्या होगा, हो जाएगा ये ए स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, यहाँ से कितना हो जाएगा ये, 4/36, 4/36 यानी कि 1/9। तो देखिए इसको ऐसे कीजिए, 97, 97/x बराबर 4/36, 4/36 काट दिया, 1/9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 97 × 9, 97 × 9, 9 7 63 का 3, 3 ऑप्शन एक ही में है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब कुछ नहीं, इसका स्क्वायर कर लो और इसको काट लो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए 2 स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 8 दिनों में बिछा सकता है, बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से वे कार्य 3 दिन में कर सकते हैं। ए रेलवे ट्रैक को कितने दिन में, 8 दिन में बिछा सकता है, बी इस काम को 24 दिन में कर सकता है, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को 3 ही दिन में कर सकते हैं। इनका एलसीएम 24 आ गया। ए अकेला 3 काम करेगा एक दिन में, बी अकेला 1 काम करेगा एक दिन में। ठीक है, और तीनों मिलकर 8 काम करेंगे एक दिन में। तो देखिए, ये तीनों मिलकर ए बी सी का 3 काम 8 काम है, जिसमें से ए और बी का मिलाकर 4 काम है। तो सी का यहाँ से कितना आ गया, 4 काम आ गया। तो पूछ रहा क्या, सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो 24 कार्य टोटल है, एक दिन का 4 कार्य करता है, तो कितने दिन में कर देगा वो, 6 दिन में कंप्लीट कर देगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 10 17 14 है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1096 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घनाभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, तो 2 गुणा इनका दे रखा है, इनका दे रखा है, सबको x मान लो, सबको क्या मान लो, x मान लो। तो 170x, 10 × 7 करते हैं तो कितना आता है, 170x, 10 × 7 करते हैं तो कितना आता है, 170x, 170x प्लस 17 × 14 करते हैं तो कितना आता है, 17 दाई का 170, और 17 चौको 68, यानी कि 238x प्लस 140x। टोटल मिलाकर ये कितना दे रखा अपने को, 1096 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 270, 370, 370 और 510, 500
48 कितना हो गया 548। 2 × 548x बराबर 1096। तो ये तो कट गए भैया एक बार। x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 1 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। x बराबर 1 आ गई तो क्या है, भुजाएं भी ये की यही है। तो पूछ रहा क्या है, घनाभ की लंबाई क्या है, LBH। घनाभ की लंबाई 10, क्योंकि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, इनके सबके x लगा हुआ है ना। 10x, 17x और 14x। तो x की वैल्यू 1 है तो लंबाई कितनी आ गई 10। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7:8 है। वे क्रमशः सीमा, ये तो होगी सीमा, और ये हो गया दर्शन। इन दोनों की आयु का अनुपात कितना है, 7:8। आय का अनुपात है ये। और 15,000 और 9,000 की बचत करते हैं। यदि उनके व्यय का अनुपात 11:16 है। ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, 11:16, ठीक है। और खर्च में से ये गया तो कितने कितने बचाते हैं, इधर तो ये 15,000 रुपये बचा रहा है, और इधर कितना बचा रहा है, ये 9,000 रुपये बचा रहा है, ठीक है। तो अब इसका तरीका आपको मैं बताता हूँ। इसका तरीका यही है कि 16 सत्ते 112, 11 अट्ठे 88, दोनों का अंतर कितना हो गया 24। 15 × 16 किया तो कितना आ गया, 15 15 225, और 15 240, 2,40,000। और 11 9 99, 11 9 99। 2,40,000 में से 99,000 घटाते हैं, 99,000 घटाते हैं तो 40, दो उधर गए 40, फिर कितने घटाते हैं 59,000। 2 लाख में से 59,000 घटाओगे तो कितना बचता है, 11 9 99, और 15 15 225, और 15 240। 240 माइनस 99,000 नहीं लगाया, ठीक है ना। तो 24 बराबर 10 में से 9 गया तो 1, 10 में से 9 गया तो 1, ठीक है। यहाँ कितने बच गए 3, 13 में से 9 गया तो 4, 1, 141 यहाँ पे क्या हो रहा है, बच रहा है। कुल व्यय ज्ञात कीजिए। 24 की वैल्यू 141 बच रही है। इसको काट लो 3 से, इसको काट लो 3 से, ये 8 बार, और ये कितनी बार जाएगा 47,000। ये कितना आएगा यहाँ पे 47,000 आएगा ना, 47,000, क्योंकि ये यहाँ पे 0 0 0 अपन ने लगाई नहीं थी, ठीक है ना। तो अगले पेज पे चलते हैं। 8 की वैल्यू कितनी है 47,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 47,000 बटे 8। टोटल इनकम कितनी आ जाएगी 15। 47 गुणा 1,000 बटे 8 कितना होता है 125 गुणा 15, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा 50 25 5 7 35, लास्ट एक अंक 64,125 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। कैसे क्या करना है 7 8 आपको समझा दिया है इसमें सब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि दुकानदार ने अपने सामान पर क्रय मूल्य से x अधिक अंकित किया तथा उसे 10% की छूट दी तो 71% का उसे फिर भी लाभ हुआ। यानी कि x उसने अधिक अंकित किया, फिर उसने 10% की छूट दे दी, तो -x × 10/100, फिर भी उसको 71% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो x - 10 माइनस x/10 बराबर 71। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा x - x/10 बराबर 81। 10 में से 1 गया तो कितना 9x/10 बराबर 81, ठीक है। तो यहाँ से 9x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। x की वैल्यू 90, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। 9 से 81 9 बार गया तो x की वैल्यू x बराबर कितना आ जाएगा 90, x बराबर 90 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि कुछ कंचों को 4 बॉक्सों ABCD में 6 3 7 5 के अनुपात में पैक किया जाता है। यदि बॉक्स में B में D से 6:3:7:5, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। इन दोनों का अंतर कितना है? 2 है। और वहाँ क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 400। कितने गुना दे रखा है? 200। पूछ रहा क्या है? सभी बॉक्सों में कितने कंचे हैं। सभी बॉक्सों को मिलाकर कितने कंचे हो रहे हैं? 7 5 12 3 15 6 21। 21 गुना 200 कितने हो जाएंगे? 4200। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अपना कि दो समरूप त्रिभुजों के दो संगत भुजाओं की लंबाई 15 और 14 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? क्या होगा? भुजाओं का स्क्वायर होगा। तो 15 का स्क्वायर अनुपात 14 का स्क्वायर, 225:196 इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है कि 5 मीटर स्क्वायर प्लस 18 मीटर प्लस 16 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इस समीकरण के ऐसे टुकड़े कीजिए, क्या कीजिए? इसके ऐसे टुकड़े कीजिए 5m स्क्वायर प्लस 18m प्लस 16 बराबर 0। मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आ जाए? 80 आ जाए, और जोड़ने और घटाने पर 18 आ जाए। तो 5 इसके टुकड़े हो जाएंगे 10 और 8, m स्क्वायर प्लस 10m प्लस 8m प्लस 16 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्या ले लेते हैं? 5m कॉमन ले लेते हैं, तो m प्लस 2। यहाँ से क्या ले लेते हैं? 8 कॉमन ले लेते हैं, m प्लस 2। तो एक ऑप्शन क्या आ गया? 5m प्लस 8 और एक हो गया m प्लस 2। तो एक तो आ गया क्या? मूल m की वैल्यू एक तो क्या आ गई? माइनस के 8/5, माइनस के 8/5, और एक आ गई m की वैल्यू माइनस के 2। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋषि के पास 1612 रुपए है। उन्होंने इसे अपने बेटों शान और पीयूष में बांट दिया और उन्हें इसे वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा गया। तो यह देखा गया कि शान और पीयूष को क्रमशः 19 और 20 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त हुई, तो ऋषि ने शान को कितनी राशि दी? ठीक है, अगली क्लास में करेंगे ये क्वेश्चन।